वेलकम गाइस, कैसे आशा है अच्छी होगी। साथियों, आज जो प्रोग्रामिंग हम करने वाले हैं, जो टॉपिक हम सीखने वाले हैं, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हैं, आप जावा कर रहे हैं, सी प्लस प्लस, आपसे अक्सर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है इंटरव्यू के अंदर इस टॉपिक के बारे में कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है या फिर कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होती है। तो इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा बैक चलना पड़ेगा और वहां से फिर हम इसको कंटिन्यू समझेंगे। तो इस प्रोग्राम में या इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो देखो, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, ठीक है ना। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि हम कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और हमने पढ़ा था कि कंट्रोल स्टेटमेंट को तीन भागों में बांटा गया है। पहला भाग जिसमें हमने पढ़ा सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट को, इसके अंतर्गत दो स्टेटमेंट हमने पढ़ी, इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट को। अब कुछ ध्यान आ रहा है। दूसरा पार्ट हमने पढ़ा था लूपिंग या इटरेटिव स्टेटमेंट के बारे में, और इसमें हमने पढ़ा व्हाइल लूप को, डू व्हाइल लूप को और फॉर लूप को। अभी हम लूपिंग के और भी एग्जाम्पल समझेंगे, लेकिन पहले हम अब तीसरी स्टेटमेंट समझते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट की, जो कि है जंप स्टेटमेंट। इसके अंदर तीन स्टेटमेंट शामिल होती है, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट और गो टू स्टेटमेंट। अब देखो, ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट लगभग एक ही जैसी होती है। दोनों में फर्क क्या होता है, वो थोड़ा सा माइनर सा फर्क होता है, वो हम समझते हैं। देखो, ब्रेक स्टेटमेंट को सबसे पहले समझें। ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल इसके ब्लॉक को टर्मिनेट करने के लिए किया जाता है। अब ब्लॉक क्या होता है, देखो हम जब भी लूप चलाते हैं तो वहां पे हम करली ब्रैकेट स्टार्ट करते हो। करली ब्रैकेट्स के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट होती है वो एक ब्लॉक कहलाता है, और उस पूरे ब्लॉक को टर्मिनेट करने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल होता है। जहां कहीं भी ब्रेक एनकाउंटर होगा, यानी कि जहां भी ब्रेक आएगा, ये वहां से पूरे एग्जीक्यूशन को खत्म कर देता है। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आपको ध्यान में होगा, हमने स्टार्टिंग में करवाया था आपको व्हाइल लूप। देखो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, व्हाइल लूप के अंदर हमने एक इंटीजर लिया आई नाम का, और इसके अंदर हमने एक वैल्यू स्टोर करा दी 1। हमने व्हाइल लूप चलाया कि आई कब तक चले, लेस देन इक्वल 10 तक चले और प्रिंट हो जाए। किसकी वैल्यू, आई की वैल्यू प्रिंट हो जाए, एक एक लाइन के साथ, अलग अलग लाइन के अंदर, और आई एक एक इंक्रीज होता रहे। कब तक चलेगा लूप, कंडीशन क्या है हमारी, आई लेस देन 10, यानी कि 10 और 10 से कम तक लूप चलेगा। तो देखो इससे क्या हो रहा था, हम रन करा के दिखाता हूं मैं आपको। देखो यहाँ पे 1 से 10 तक वैल्यू हमारी प्रिंट हो रही है, ठीक है ना। अब ब्रेक स्टेटमेंट यदि हम यहाँ पे यूज करें, उसके लिए मैं कोई भी कंडीशन दे दूं। देखो आई प्रिंट हो गया, चलो होने दो प्रिंट। यहाँ पे नीचे आता हूं और यहाँ पे मैं कंडीशन देता हूं कि यदि आई बराबर हो जाए 5 के, जैसे आई 5 के बराबर होता है तब हमारा लूप टर्मिनेट होना चाहिए। तो इसके बाद हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करा लेंगे, यहां से हम ब्रेक कराएंगे। तो देखो किस प्रकार से काम करेगा, मैं इसको थोड़ा सा आपको एक बार ड्राई रन करके दिखाता हूं। ये तो यहां से समझाने की मेरे को जरूरत नहीं है ना। 3 लाइनें हमने लिख ली, हमने एक हेडर फाइल ली है, फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी डाला है, और एक हमने मेन फंक्शन स्टार्ट किया इंटीजर टाइप का। फिर हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया, और जो वेरिएबल लिया आई नाम का, उस पे हमने एक को हमने उस पर फिक्स करा दिया। ये हो जाएगा हमारा इनिशियलाइजेशन। लूप चलेगा, कंडीशन डाली आई लेस देन इक्वल 10। भाई क्या आई हमारा 10 से कम है, देखो एक हमारे पास कंटेनर बना आई नाम का, आई को हमने 1 पे सेट कराया है, और कब तक चलाना है, लेस देन इक्वल 10। तो क्या आई हमारा 10 या उससे कम है, देखो बिल्कुल कम है। तो क्या होगा, ये अपने ब्लॉक के अंदर घुसेगा, जो हमारा लूप का ये ब्लॉक है। यहाँ पे क्या होगा, कह रहा है प्रिंट करा दो भाई आई की वैल्यू को, तो आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, प्रिंट हो गया। नई लाइन में गया, देखा कंडीशन आई इक्वल इक्वल 5, क्या आई 5 के बराबर है, नहीं है 5 के बराबर। तो क्या होगा, ये वाली स्टेटमेंट रन नहीं होगी ब्रेक की, क्योंकि कब ब्रेक होगी, जब आई इक्वल इक्वल 5 होगा। तो ये सीधा अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा, आई एक इंक्रीज हो जाएगा, वापस लूप के ऊपर गया, आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, क्या 2 10 से कम है, बिल्कुल 10 से कम है। फिर से लूप चल जाएगा, आई की वैल्यू फिर से प्रिंट हो जाएगी, 2 प्रिंट हो जाएगा। क्या अब आई बराबर है 5 के, नहीं भाई, आई में कितना है, अभी भी 2 है। तो क्या होगा, आई एक और इंक्रीज होकर के जाएगा, 3 वैल्यू हो गई। क्या 3 10 से कम है, बिल्कुल कम है। तो फिर से स्टेटमेंट चल जाएगी, आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, नई लाइन में चले जाएंगे। फिर से कंडीशन चेक होगी, इफ आई इक्वल इक्वल 5, नहीं है, आई एक और इंक्रीज हो जाएगा, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 भी हमारा यहाँ पे आके प्रिंट हो गया।
अभी भी आई 5 के बराबर नहीं है, फिर से एक इंक्रीज होकर जाएगा, 5 हो गई आई की वैल्यू, नीचे आया 5 हमारा प्रिंट हो गया। नई लाइन में गया, आगे फिर से चेक हुआ कि कंडीशन इफ आई इक्वल इक्वल 5, हाँ भाई आई जो है वो 5 के बराबर है, तो क्या होगा, ये जो इफ के साथ की स्टेटमेंट है ये रन होगी ब्रेक स्टेटमेंट, और यहीं से अब हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि इसको यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट मिल चुकी है, तो ये कंप्लीट ब्लॉक टर्मिनेट हो जाएगा, आगे कोई भी स्टेटमेंट हमारी रन नहीं होगी। क्या प्रिंट होगा, जो हमने 1 से 10 तक प्रिंट कराना था, अब ब्रेक की वजह से वो 1 से 5 तक ही प्रिंट होगा, और रिटर्न 0, प्रोग्राम एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। चलो एक बार हम इसको रन करा के देख लेते हैं। हम यहाँ पे चलते हैं, रन पे क्लिक कराते हैं, रन एंड बिल पे आप देखोगे यहाँ से 1 से 5 तक वैल्यू प्रिंट होगी, वही प्रोग्राम है, हमने सिर्फ क्या लगाया है, यहाँ पे हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया है। अब यदि इसको हम थोड़ा सा चेंज कराएं, मैंने जो ये पहले प्रिंट कराया है ये स्टेटमेंट हम यहाँ से हटा देते हैं, और हम यहाँ पे ब्रेक के बाद इसको एग्जीक्यूट कराएं, टेस्ट करा देता हूँ, तो अब क्या रिजल्ट आएगा, थोड़ा सा सोचो यहाँ पे। तो मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पे देखो उसी प्रकार से पहले प्रिंट हो रही थी आई की वैल्यू, लेकिन अब पहले आई की वैल्यू चेक होगी, आई के अंदर 1 है, क्या 1 5 के बराबर है, आई नहीं है ना 5 के बराबर, तो आगे चलेगा और आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 1। आई इंक्रीमेंट होगा, कंडीशन पे जाएगा, चेक होगा क्या हमारा आई लेस देन इक्वल 10, बिल्कुल भाई अभी 2 है आई की वैल्यू, तो क्या होगा, चेक होगा क्या आई बराबर है 5 के, नहीं है, तो फिर से प्रिंट हो जाएगा, हमारी आई की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर से एक इंक्रीज होगा, वापस से जाएगा, आई की वैल्यू कम है 10 से या बराबर है 10 के, बिल्कुल 3 आई की वैल्यू, यहाँ पे चेक होगा आई बराबर 5, नहीं, तो क्या होगा, फिर से आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर एक इंक्रीज होगा, ऊपर जाएगा, कंडीशन चेक होगी आई लेस देन इक्वल 10, हाँ भाई बिल्कुल कम है, वापस से आ गया, यहाँ पे चेक हुआ आई इक्वल इक्वल 5, नहीं भाई, तो क्या होगा, आई की वैल्यू फिर से प्रिंट हो जाएगी, फिर एक इंक्रीज होगा, आई की वैल्यू 5 हो गई, क्या 5 हमारा कम है अभी 10 से, कम है, बिल्कुल कम है, इफ आई इक्वल इक्वल 5, भाई बिल्कुल 5 के बराबर है, तो क्या होगा, ब्रेक स्टेटमेंट हमारी रन करेगी और फिर से लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस बार क्या प्रिंट होगा, इस बार सिर्फ 4 तक प्रिंट होगा, क्योंकि हमारा प्रिंट बाद में होना था, पहले हमने प्रिंट करा रखा था तो पहले प्रिंट हो गया था, 1 से 5 तक प्रिंट हुआ था, लेकिन अब ब्रेक स्टेटमेंट के बाद हमने प्रिंट लिया है, सी आउट दिया है, तो ये 4 तक ही प्रिंट होगा। चलो इसको भी एक बार हम रन करा के देख लेते हैं, फिर से मैं यहाँ पे आता हूँ, रन एंड बिल पे क्लिक करा देता हूँ, हमने सेव कर दिया प्रोग्राम, देखो 1 से 4 तक प्रिंट हुआ। इसके विपरीत यदि हम देखें कंटिन्यू स्टेटमेंट को, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए लगाया जाता है, यानी कि किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन को एग्जीक्यूट कराने के लिए हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट मिलती है तो ये वहीं से वापस लौट जाता है, और फिर उसके बाद बाकी का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, यानी कि जो स्पेसिफिक कंडीशन हमने दी है उस कंडीशन को, उसी को हम प्रिंट नहीं करना चाह रहे। जैसे कि यहाँ पे इफ इक्वल इक्वल 5 हमने दिया है, हम चाह रहे हैं कि सिर्फ ये 5 प्रिंट ना हो, तो उसके लिए हम कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाएंगे, बाकी का सारा कोड एग्जीक्यूट होगा। उसके लिए क्या करेंगे, ये देखो सबसे पहले तो हमने जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिया है इसको हम पहले ही करा लेंगे, ताकि हमारी जो स्पेशल जो कंडीशन, जो स्पेसिफिक कंडीशन आएगी वो हमारी प्रिंट होने से रुक जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे करा देंगे आई को इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस, फिर इफ की स्टेटमेंट देंगे, और जहां पे हमने ब्रेक लगाया था अब ब्रेक की बजाय हम कर देंगे कंटिन्यू, और प्रिंट करा लेंगे। अब इसको रन करा के देखें किस प्रकार से रन करेगा। एक चीज और करते हैं, ये देखो लेस देन इक्वल 10 है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमने पहले ही दे दिया, तो प्रिंट कहां तक जाएगा, ये 11 तक प्रिंट होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको पहले ही लेस देन 10 करा लेते हैं, और आई के अंदर हम 0 सेट करा देते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आई 0 पे सेट है, क्या आई 10 से कम है, बिल्कुल कम है, तो क्या होगा, नीचे आएगा और आई एक इंक्रीज हो जाएगा, आई कितना हो गया, 1 हो गया। अभी दिखेगा इफ आई इक्वल इक्वल 5 नहीं है, तो क्या होगा, ये आगे की हमारी स्टेटमेंट रन कर जाएगी, आई को प्रिंट करा दो, तो आई हमारा प्रिंट हो जाएगा। आई में 1 था, 1 प्रिंट हो गया, नई लाइन के अंदर पहुंच गए, ये यहाँ से वापस अपने लूप के ऊपर जाएगा, देखेगा आई कम है 10 से, भाई आई में 1 ही तो है ना, कम है, तो आगे चलेगा, आई की वैल्यू 1 इंक्रीज हो जाएगी, 1 से बढ़ के हो जाएगी 2। इफ आई इक्वल इक्वल 5 नहीं भाई, अभी भी 5 से कम है, क्योंकि 2 ही तो है आई के अंदर, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट नहीं चलेगी, फिर से ये स्टेटमेंट रन होगी, आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 2, फिर से ये वापस जाएगा अपने लूप के ऊपर,
क्या आई कम है 10 से? बिल्कुल कम है। आई के अंदर कितना है? 2 है, तो आई आगे आएगा, एक इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। इफ आई इक्वल 5, नहीं भाई अभी भी 5 से कम है, तो क्या होगा? फिर से स्टेटमेंट प्रिंट होगी, कहेगा आई की वैल्यू को प्रिंट करा दो, आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर से ऊपर अपने स्टेटमेंट पे गए, अपने कंडीशन के ऊपर चेक किया, आई लेस देन 10, बिल्कुल भाई 10 से कम है। फिर से अपने लूप के अंदर आया, आई प्लस प्लस, आई एक इंक्रीज हो जाएगा, 3 से बढ़ के हो गया आई 4। क्या आई बराबर है 5 के? नहीं है, तो फिर से स्टेटमेंट क्या कहेगा? आई को प्रिंट करा दो, आई फिर से प्रिंट हो जाएगा। फिर से ऊपर जाएगा, क्या आई कम है 10 से? भाई बिल्कुल कम है। अपने लूप के अंदर आया, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू बढ़ के हो गई 5। इफ आई इक्वल 5, भाई बिल्कुल आई 5 के बराबर है, तो अब ये क्या होगा? कंटिन्यू वाली स्टेटमेंट चलेगी, और कंटिन्यू यहां से ये वापस अपने लूप के ऊपर लौट जाएगा, ना कि नीचे स्टेटमेंट पे जाएगा। तो यहीं से कंटिन्यू हुआ हमारा लूप। देखा आई की वैल्यू कम है 10 से, बिल्कुल कम है, क्योंकि आई की वैल्यू 5 है, नीचे आया एक इंक्रीज हो गया, आई की वैल्यू हो गई 6। इफ आई इक्वल 5, नहीं भाई आई की वैल्यू कितनी है? 6 है, तो ये कंटिन्यू नहीं चलेगा, ये फिर से प्रिंट हो जाएगा, आई को कह रहा है प्रिंट करा दो, प्रिंट हो जाएगा 6। तो आपने क्या देखा यहाँ पे? 5 नंबर यहाँ से मिसिंग हो चुका है, क्योंकि हमने एक स्पेसिफिक कंडीशन लगाई थी कि हमने 5 को प्रिंट नहीं कराना है, कंटिन्यू यहीं से वापस अपने कंडीशन के ऊपर लौटना है। बाकी लेस देन 10 तक चलेगा, एक एक वैल्यू हमारी प्रिंट होती चली जाएंगी, 7 प्रिंट होगा, फिर 8 प्रिंट होगा, फिर यहाँ पे 9 बढ़ गया, वो हो गया 9 प्रिंट हो गया, 10 प्रिंट हो गया, वापस जाएंगे 10 के बाद। क्या 10 से कम है? नहीं है, तो क्या होगा? ये पूरा लूप यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा, और 1 से 10 तक की वैल्यू प्रिंट होगी, बट वहां पे सिर्फ 5 प्रिंट नहीं होगा। सिर्फ यही डिफरेंस है ब्रेक स्टेटमेंट के अंदर, कंटिन्यू स्टेटमेंट के अंदर। ब्रेक स्टेटमेंट वहां से ब्रेक मिलने के बाद पूरे ब्लॉक को ही खत्म कर देता है, पूरे लूप को टर्मिनेट करा देता है, जबकि कंटिन्यू स्टेटमेंट सिर्फ उस स्पेसिफिक कंडीशन को ही यहाँ पे खत्म करेगा, बाकी आगे लूप चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू मिलती है। चलो इसको भी हम एक बार प्रिंट करा के देख लेते, रन करा लेते हैं इसको भी। यहां से मैं करता हूं रन एंड बिल्ड पे क्लिक। अब आप देखोगे यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट 1 से 10 तक प्रिंट हुई है, बट यहाँ पे 5 मिसिंग है, 4 के बाद 6 आ रहा है। तो जंप स्टेटमेंट के अंदर आपका ब्रेक और कंटिन्यू क्लियर हो गया। आगे हम देखेंगे गो टू स्टेटमेंट को, तो लगातार बने रहिएगा। ओके, आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया परिचय पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर ले।